Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कवर करने वाले आज. मतलब आपको इस चैप्टर का सार समझ में आएगा कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं. तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले भाई इमेज फीचर्स. क्या देखने वाले हैं? इमेज फीचर्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई क्या होता है इमेज फीचर्स. अब देखो यार, अभी तक जो हमने कंप्यूटर विजन समझा, देखो क्या स्टार्टिंग से जरा एक बार मैच करते हैं. तो ये देखो मोटा मोटा हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो कंप्यूटर विजन का बेसिक सीखा कि बेसिकली कंप्यूटर विजन क्या है, क्यों यूज हो रहा है, क्या करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो देखा हमने. एप्लीकेशंस देखे कहाँ का यूज है. और उसके बाद सीधे सीधे हमने डायरेक्टली डाइव इन करा था बेसिक्स ऑफ इमेजेस के ऊपर. मतलब हमने एक इमेज को समझने की कोशिश करी थी, मतलब इमेज प्रोसेसिंग पे मेन फोकस किया था रादर देन कंप्यूटर विजन. किस पे फोकस किया था? सबसे पहले हमने इमेज प्रोसेसिंग पे ज्यादा फोकस किया था, कंप्यूटर विजन पे इतना फोकस नहीं किया था. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर विजन को यूज करते समय आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए जो यूज होंगी. तो इसीलिए वो बेसिक्स कवर किए थे हमने. तो अभी तक जो भी चीज हमने पढ़ी है दोज वर द बेसिक्स ऑफ एन इमेज या इमेज प्रोसेसिंग का बेसिक था. अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज इमेज फीचर्स, और यहां से हम एक्चुअली में डाइव इन करने वाले हैं रियल कंप्यूटर विजन में. मतलब यहां से आपको चीजें समझ में आने लगेगी. तो क्योंकि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, तो इसीलिए यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है आपका. इसी के बाद से आपके बहुत मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होने वाले हैं. मतलब आफ्टर दिस इमेज फीचर्स आपका आएगा, इमेज फीचर्स के बाद हम ओपन सीवी में बात करेंगे. मतलब जो पाइथन की लाइब्रेरी है ओपन सीवी कंप्यूटर विजन के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे. उसमें हम यही फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर रहे होंगे. ठीक है. इसके अलावा फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉन्वोल्यूशन, फिर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स. तो ये सब आपका कंप्यूटर विजन में टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं और डायरेक्टली अप्लाई होते हैं. बट इनको परफॉर्म करने के लिए कुछ जो बेसिक्स करने थे वो हम देख चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये कुछ डिफिकल्ट टॉपिक समझने के लिए बेसिक समझ में आना चाहिए ना, तो वो बेसिक जरूर कवर करके आइए. और अगर वो बेसिक्स की वीडियो आपको मिल नहीं रही है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखी है. किसकी? क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. सो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी. कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. क्लिक करो उस पे, प्लेलिस्ट फेच करो और उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करो, इमेज फीचर्स पे पहुंचो, सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी. गो एंड वॉच देम. अच्छा, इस प्लेलिस्ट को कर लेना सेव, बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर. ये प्लेलिस्ट आपकी लाइफ सेवर इस सेंस में है क्योंकि इसमें 10th AI का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. जो कहीं नहीं मिलता ना कंटेंट, वो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. पूरा कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स अवेलेबल है. इनफैक्ट ये लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है. ठीक है. इसके अलावा सारे चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. तो सेव दिस प्लेलिस्ट, ताकि कहीं पर भी आगे कोई भी आए चीज तो आपको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. मतलब कुछ भी कंटेंट आपको चाहिए हो तो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा. इसके अलावा तो ये तो हो गई भाई कंप्यूटर विजन की बात, ये हो गई 10th AI की बात. अब 10th AI में ये जो प्लेलिस्ट है बेसिकली ये मतलब ये नॉलेज गेन करने के लिए, ये थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करने के लिए. बट अगर आपको एग्जाम, मतलब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम में अगर आपको जाना है तो यार उसमें सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपका रिविजन इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए यार हमारे पास वन शॉट रिविजन की अलग प्लेलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग है, सैंपल पेपर्स की अलग है. ठीक है. तो वो सब वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे सो गो एंड वॉच देम. और अगर आपको वो मिल नहीं रहे हैं तो यार बहुत सिंपल सा तरीका उनको फेच करने का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके एक टाइटल मिलेगा, जस्ट नीचे उसकी लिंक मिलेगी. क्लिक ऑन दैट लिंक, आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली क्या है, गूगल शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट विच एवर यू वांट. ठीक है. लाइन से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. सर्च फॉर योर वीडियो, मतलब सॉरी प्लेलिस्ट सारी अरेंज है. सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, उसके जस्ट सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. क्लिक ऑन दैट लिंक. लिंक से आप प्लेलिस्ट ओपन कर लिया, लिंक में मतलब प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है. तो इस तरीके से आप सारी वीडियो या सारी प्लेलिस्ट आप इजीली फेच कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से जरूर यूटिलाइज दिस मेथड. तो आपके लिए फिर अब जो भी वीडियो ना मिलने की प्रॉब्लम थी, प्लेलिस्ट ना मिलने की प्रॉब्लम थी, वो हो जाएगी सॉल्व. अच्छा, इसके अलावा यार एक क्वेश्चन भी है मेरा आप लोगों से. क्या अभी तक आप बुक से रिलेटेड परेशान हैं? क्या अभी भी आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हैं? एक ऐसी बुक जिसमें
मतलब जो एरर फ्री हो, जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो A to Z, ठीक है। एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए, फिर और बाकी बुक्स में इधर उधर कंटेंट छानना ना पड़े। एक ऐसी बुक जो जिसमें सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो, मतलब थियोरेटिकल कंटेंट तो हो ही A to Z, साथ में आपका थियोरेटिकल कंटेंट के अलावा भी चीज अवेलेबल हो, जैसे कि आपके क्वेश्चंस अवेलेबल हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, सारे टॉपिक्स हो उसके अंदर, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस हो, हर टाइप की वैरायटी हो क्वेश्चंस में, फिर प्रीवियस ईयर पेपर हो, टॉपर्स की आंसर शीट हो, प्रैक्टिस पेपर हो। अगर आप ऐसी बुक चाह रहे हो तो फाइनली आपकी तलाश थी खत्म, क्योंकि मैग्नेट बेस लॉन्च कर दिया आप लोग के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। एंड फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज इमेज फीचर्स, और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये इमेज फीचर्स काम करते हैं, क्या है बेसिकली इमेज फीचर्स। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, इमेज फीचर्स समझने से पहले, मतलब इमेज के फीचर्स पे जाने से पहले आपको ये फीचर्स समझने की जरूरत है, क्या होता है फीचर एक्सट्रैक्शन, समझने की जरूरत है क्या होता है इन जनरल टर्म्स, फिर इमेज पे चलेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हो गया एक इंट्रोडक्शन। तो देखो यार, इन रियल लाइफ ऑल द डेटा वी कलेक्ट आर इन लार्ज अमाउंट। तो अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो जितना भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। Now to understand this data we need a process। अगर इस डेटा को समझना है तो हमें एक प्रोसेस की जरूरत है, ठीक है। मैनुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस देम, मैनुअली आप उनको प्रोसेस नहीं कर सकते। सो हियर इज व्हेन द कंसेप्ट ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन कम्स इन। तो यहां पर ही कंसेप्ट आता है फीचर एक्सट्रैक्शन का, जब आप एक बहुत लार्ज रियल वर्ल्ड डेटा का जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, वहां पे आप फीचर एक्सट्रैक्शन करते हो। अब फीचर एक्सट्रैक्शन में ये फीचर क्या होता है? चलो, एक्सट्रैक्शन तो मतलब निकालना हो गया। एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? एक्सट्रैक्शन का मतलब हुआ निकालना। बट व्हाट अबाउट दिस फीचर? ये फीचर क्या होता है? मतलब एक पुराने कंसेप्ट पे बेस हम इस फीचर को समझेंगे, फिर इमेज से रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। पुराना देखो कंसेप्ट क्या है फीचर का। सो अ फीचर इन मशीन लर्निंग इज एन इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेनोमेनन बीइंग ऑब्जर्व। तो किसी भी फेनोमेनन को आप ऑब्जर्व जिसको भी कर रहे हो, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जो भी मेजरेबल हो उसको हम फीचर कह सकते हैं। फीचर्स आर द इनपुट दैट यू फीड टू योर मशीन लर्निंग मॉडल टू आउटपुट अ प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन। तो कुछ भी प्रिडिक्ट करने के लिए, कोई भी क्लासिफाई करने के लिए किसी भी चीज को, आप अपने मॉडल को जो इनपुट फीड करते हो उसी को हम फीचर्स कहते हैं। जो डेटा फीड करते हैं ना वो फीचर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझो, जो चीज आपने पहले कर रखी है डेटा साइंस वाले जो चैप्टर था इससे पहले, उसमें जो देखी हुई है, व्हिच इज सपोज यू वांट टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ अ हाउस। सपोज अगर आपको एक घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, मतलब आप एक मॉडल बना रहे हो जिसमें आप एक कॉलोनी में या एक लोकेलिटी में आप घरों के प्राइस प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या आप रैंडमली किसी भी घर का प्राइस प्रिडिक्ट कर दोगे? नहीं ना, हर घर की एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक प्रॉपर्टी होगी। उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप क्या कर पाओगे? आप उसका प्राइस प्रिडिक्ट कर पाओगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या क्या क्या एक तरीके से फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं देखो, सो योर इनपुट फीचर्स या प्रॉपर्टीज माइट इंक्लूड क्या क्या, आप जरा नोट करना है यहां पे। फर्स्ट वन इज स्क्वायर फुट। यार कितने स्क्वायर फुट में है आपका घर? जिस भी घर की आप बात कर रहे हो वो कितने स्क्वायर फुट में है। दूसरा, नंबर ऑफ रूम्स, कि भाई उसके अंदर कितने रूम्स हैं, ठीक है, 3 BHK है, 2 BHK है, 1 BHK है, कैसा है। फिर बाथरूम्स कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, बाथरूम्स कितने हैं, कितना बड़े बाथरूम है, कितना अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क किया गया उस बाथरूम पे, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसके अलावा और भी बहुत चीजें आती है, जैसे आपका वुडन फ्लोर है कि नहीं, मॉड्यूलर किचन है कि नहीं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा घर में आपका ये भी आ जाएगा कि भाई घर है किस टाइप का, ठीक है, फ्लैट्स है, डुप्लेक्स है, बंगलो है, किस टाइप का घर है। तो काफी सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाते हैं। लोकेशन आ जाती है कि आसपास, एक घर के आसपास मेट्रो कितनी दूर है, एक घर के आसपास मॉल्स कितनी दूर है, एक घर के आसपास लोकल शॉप्स कितनी दूर है, एक घर के आसपास हॉस्पिटल कितना दूर है। तो ये सब भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हुए एक प्रॉपर्टी, मतलब नॉट प्रॉपर्टी, मैं कहूंगा घर, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा घर, एक हाउस का आप प्राइस प्रिडिक्ट करते हो इन सब बेसिस पे, राइट। इन सब बेसिस पे ही एक घर का प्राइस डिपेंड करता है, या बढ़ता है या कम होता है, इसी बेसिस पे होता है वो, ठीक है। सो एंड द मॉडल विल आउटपुट द प्रिडिक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ योर फीचर्स। तो ये सब जो चीजें हैं ऊपर, ये क्या है? ये फीचर्स ही तो है यार, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ही तो हैं, जिसके बेसिस पे आप ये निकाल पा रहे हो कि उस घर का प्राइस क्या होगा। तो एक प्रिडिक्शन करने में या एक आउटपुट देने के लिए कुछ डेटा जो फीचर्स के फॉर्म में आपको जरूरत पड़ती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरत पड़ती है, दोज आर फीचर्स, राइट, अंडरस्टूड। So, selecting good features that clearly distinguish your objects increases the predictive power of the machine learning algorithms. अगर
आप एक अच्छा फीचर सिलेक्ट कर पा रहे हो जो क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सके ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो घरों के बीच में स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश किया जा सके, अगर एक ऐसी अच्छी सी प्रॉपर्टी आप ढूंढ पा रहे हो, अच्छे फीचर्स ढूंढ पा रहे हो, तो वो आपकी जो प्रिडिक्टिव पावर है उसको इंक्रीज कर देंगे, मतलब आपके एरर्स कम हो जाएंगे बेसिकली। अब इतने सारे फीचर्स कैसे हम एक साथ कंसिडर करें, उसमें भी किसी का वेटेज ज्यादा, किसी का वेटेज कम। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है आपका फीचर एक्सट्रैक्शन का। सो व्हाट इज फीचर एक्सट्रैक्शन बेसिकली? So feature extraction is a part of the dimensionality reduction process. Dimensionality reduction process मतलब देखो क्या होता है, जब आप बहुत सारे फीचर्स एक साथ लाइन में लगा दो तो इतना सारा डेटा बन जाता है कि दैट इज इम्पॉसिबल टू प्रोसेस। तो उसकी डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करना इज फीचर एक्सट्रैक्शन। अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एक अलग टाइप का एल्गोरिथम होता है, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे। आप बस ये समझो, साइज कम करना, फीचर्स कम करना। अब फीचर्स ये कम करना भी नहीं कि ये एक काम करना ना, वो फीचर्स हटा देते हैं, नंबर ऑफ रूम्स हटा देते, नहीं जरूरत है, स्क्वायर फुट हटा देते, जरूरत ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फीचर को कंसिडर करते हुए, नंबर ऑफ हाउस एंड स्क्वायर फुट दोनों को कंसिडर करते हुए लिंक कैसे कर सकते हो। मतलब एक सिंगल डेटा, एक सिंगल वैल्यू दोनों चीजें कैसे बता सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं, मतलब एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब नॉट डायरेक्टली मैं कह सकता हूं, बट एक पर्टिकुलर रिलेशन से। भाई आप ये चीज तो मानोगे ना, जितने ज्यादा रूम्स होंगे उतना ज्यादा ही स्क्वायर फुट होगा, है ना। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, अगेन आई एम सेइंग दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं बस एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं। जितने ज्यादा एक घर में रूम्स होंगे उतने जो स्क्वायर फुट पे जितने वो फैला हुआ है घर, वो ज्यादा होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं एक नंबर, एक फीचर बना सकूं, एक नंबर बना सकूं, तो दिस इज नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन, या दिस इज नोन एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, in which an initial set of the raw data is divided and reduced to more manageable groups. अब इसमें क्या होता है, in which an initial set of raw data, तो raw data मतलब raw features basically is divided, इसको डिवाइड किया जाता है, and reduced to more manageable groups, तो डिवाइड किया जाता है और reduce ग्रुप बना दी जाते हैं, मैनेजेबल ग्रुप जिनको आप समझ सको। So when you want to process it will be easier, तो जब भी आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा वो बहुत आसान हो जाएगा। The most important characteristics of these large data sets is that they have a large number of variables। सबसे बड़ी खासियत इनकी क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स। अब खासियत कहें कि इनमें क्या बोले, ठीक है। Now these variables require a lot of computing resources to process। अब इतना ज्यादा डेटा, इतना ज्यादा वेरिएबल्स होने की वजह से इनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। So feature extraction helps to get the best feature from these big data सेट्स। तो बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन किस में काम आता है? देखो ऐसा नहीं है कि हर बार हर कॉलम को कंबाइन कर देना, हर पर्टिकुलर डेटा को कंबाइन कर देना, नहीं। अब इतने सारे फीचर्स हैं, उसमें से एक फीचर ऐसा उठाना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता हो एक पर्टिकुलर चीज पे, ठीक है, तो वही फीचर एक्सट्रैक्शन था। तो फीचर एक्सट्रैक्शन हेल्प्स टू गेट द बेस्ट feature from those big data sets by selecting and combining variables into features। मतलब आपका बेस्ट जो भी फीचर्स है वो सिलेक्ट करना, उसको ग्रुप करना, कंबाइन करके देने का काम करता है फीचर एक्सट्रैक्शन, thus effectively reducing the amount of data। डेटा रिड्यूस हो जाएगा। These features are easy to process but still able to describe the actual data sets with accuracy and originality। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने साइज तो रिड्यूस कर दिया बट ये ओरिजिनल डेटा को आपने मिस कर दिया, नहीं। ओरिजिनल डेटा को मिस करे बिना आपको अपने साइज को रिड्यूस करना है। सो दिस इज फीचर एक्सट्रैक्शन। समझ में आया? फीचर एक्सट्रैक्शन का एक बेसिक्स आपको मीनिंग समझ में आया। अब हम ये समझेंगे, मतलब फीचर्स आपको डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से समझ में आया, फीचर एक्सट्रैक्शन आपको डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया। अब इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे इमेज फीचर्स में, ठीक है। अब जरा इमेज फीचर समझो क्या होता है, या उससे पहले चलो इमेज फीचर समझने से पहले व्हाई फीचर एक्सट्रैक्शन इज यूजफुल, क्यों है इंपॉर्टेंट। सो द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स इज यूजफुल व्हेन यू हैव अ लार्ज डेटा सेट एंड नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रिसोर्सेज विदाउट लूजिंग एनी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फीचर एक्सट्रैक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेलेवेंट डेटा, सो redundant data from the data set. In the end, the reduction of the data helps to build the model with less machine effort and also increases the speed of learning and generalization steps in the machine learning process। तो बेसिकली क्यों जरूरत है फीचर एक्सट्रैक्शन का? बेसिकली बहुत सारा डेटा है, डेटा रिड्यूस करने में काम आता है मेरा, और उसमें से भी वो चीजें उठाने में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। रिडंडेंट डेटा मतलब एक ही चीज को बार बार लिखा हुआ है तो वो हटा दो यार, जो बार बार लिखा हुआ वो नहीं चाहिए हमें, एक ही बार लिख के दे दो, ठीक है। और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम अडेप्ट कर सके, इसलिए फीचर एक्सट्रैक्शन की जरूरत है। अब इमेज फीचर्स क्या होते हैं भाई? देखो अब इमेज फीचर्स पे हम चलते हैं।
सो फीचर एक्सट्रैक्शन इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विजन पाइपलाइन। एक्चुअली मैं सही बात बताएं तो यार फीचर एक्सट्रैक्शन जो अभी हमने देखा ना, ये कंप्यूटर विजन के पाइपलाइन का एक बहुत ज्यादा कोर मतलब कोर कंपोनेंट है। हम मोस्टली यही चीज कर रहे होंगे। इनफैक्ट द एंटायर डीप लर्निंग मॉडल पूरा क्या हो गया, पूरा आपका न्यूरल नेटवर्क वाला पार्ट हो गया। सो इनफैक्ट द एंटायर डीप लर्निंग मॉडल वर्क्स अराउंड द आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल फीचर्स व्हिच क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। तो बेसिकली एक इमेज में ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली डिफाइन कर सके, इसके लिए जो फीचर एक्सट्रैक्शन होता है यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे लर्निंग मॉडल का। पूरे लर्निंग मॉडल में आप यही कर रहे हो कि हम कैसे एक इमेज में से एक ऐसी चीज निकाल सके जिससे हम उसको क्लियरली समझ सके। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने आपसे कहा कि यार मैं एक डॉग क्लासीफायर या कैट क्लासीफायर बना रहा हूं, मतलब मैं एक मशीन बना रहा हूं जिसके पास अब कोई भी इमेज लेके आओ वो ये समझ जाएगा कि यार वो इमेज में सामने कैट है कि डॉग है। अगर मैं ऐसी चीज बनाना चाह रहा हूं तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस इमेज में से ये समझना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या ऐसी चीज है जिससे मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं या क्लियरली समझ सकता हूं कि क्या कैट है क्या डॉग है, जिसमें से मैं अलग अलग चीजें यूज कर सकता हूं, जैसे कि उनके ईयर्स का शेप, ईयर्स का साइज, नोज, आईज, ये सब यूज कर सकता हूं ना। तो ये सब क्या है, ये सब फीचर्स हैं। अब जरा थोड़ा सा फॉर्मली इसको डिफाइन करते हैं। सो इन कंप्यूटर विजन अ फीचर इज अ मेजरेबल पीस ऑफ डेटा इन योर इमेज विच इज यूनिक टू दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर विजन में फीचर क्या होता है, कंप्यूटर विजन में फीचर एक मेजरेबल पीस ऑफ डेटा है इन योर इमेज विच इज यूनिक टू दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक चीज जो इस ऑब्जेक्ट में ही मिलेगी जिसको आप मेजर कर सको। जैसे सपोज अगर मैं कहूं कान, तो कान का क्या मेजर कर सकते हो, जैसे कैट या डॉग है उसके कान का क्या मेजर कर सकते हो, साइज मेजर कर सकते हो, छोटा है कि बड़ा है। शेप मेजर कर सकते हो क्या, तो शेप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बट अलग अलग चीजें लगा के हम उसमें वैल्यूज पुट करके शेप्स भी मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो आप मेजर कर पाओ, दोज आर व्हाट, दोज आर योर फीचर्स। नाउ इट मे बी अ डिस्टिंक्ट कलर इन एन इमेज, कलर भी हो सकता है, और अ स्पेसिफिक शेप लाइक अ लाइन, एज और एन इमेज सेगमेंट, ये सब हो सकता है। अ गुड फीचर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन अनदर। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करने में जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना, वो इमेज फीचर्स है। ठीक है, अ स्पेसिफिक कंपोनेंट और स्ट्रक्चर इन एन इमेज व्हिच इज यूनिकली स्पेसिफिक टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इमेज फीचर्स। एक ऐसा कंपोनेंट या एक ऐसा स्ट्रक्चर एक इमेज में जो उसी में यूनिक है, वही भाई इमेज फीचर कहलाता है। इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग अ फीचर इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग द कंप्यूटेशनल टास्क रिलेटेड टू अ सर्टेन एप्लीकेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग में फीचर एक ऐसा मेजरेबल क्वांटिटी का काम करेगा जो कंप्यूटेशन करने का काम करेगा, मतलब एक टास्क अचीव करने, जैसे मुझे क्लासीफायर बनाना है, मुझे डॉग क्लासीफायर बनाना है या कैट क्लासीफायर बनाना है, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज जो बेसिकली कंप्यूटेशन का काम करेगी, कैलकुलेशंस का काम करेगी, मतलब उस इमेज में से एक ऐसी चीज निकाल पाएगी जिसको हम मेजर कर सके, वही तो है क्या आपका इमेज फीचर्स, राइट। नाउ फीचर्स मे बी सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन एन इमेज लाइक कलर, पॉइंट्स, एजेस, कॉर्नर्स, ब्लॉब्स, रिजेस और ऑब्जेक्ट्स, ये सब हो सकते हैं। बहुत कुछ भी आप इमेज बना, मतलब इमेज में कुछ भी चीज आप फीचर बना सकते हो बेसिकली। ठीक है, जो भी चीज आप समझ सको वो सब फीचर्स है। कलर फीचर है, पॉइंट्स अलग अलग फीचर्स है, एजेस है, अब एजेस भी आपको समझ में आता है, कॉर्नर समझ में आता है, ब्लॉब्स और एजेस में थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो भी समझाएंगे। मतलब जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि एजेस, कॉर्नर्स वगैरह उठाते हैं, पॉइंट्स तो समझ में आता है, कलर समझ में आता है, तो इन सबको समझते हैं थोड़ा सा। दे में ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ अ जनरल नेबरहुड ऑपरेशन और फीचर डिटेक्शन रिलेटेड टू एन इमेज। तो बेसिकली एक चीज के रिस्पेक्ट में उसके नेबर्स को पहचानना भी फीचर हो सकता है। ठीक है, मतलब एक चीज को उसके आसपास के लोगों से पहचानना भी तो फीचर हो सकता है, पहचानना ही तो है बस ना। एजेस समझते हैं, एजेस क्या है। सो एजेस आर पॉइंट्स वेयर देयर इज अ बाउंड्री और एन एज between two image regions. In general, an image can be of almost arbitrary shape and may include junctions. तो edges basically क्या है यार, तो edges basically क्या है, बाउंड्री है। जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ ये जंक्शन पॉइंट है, मैंने सपोज कोई भी एक इमेज बनाई, ये इमेज बनाई ना, तो अब इमेज में ये सपोज ये जो लाइन रन कर रही है, ये पार्ट क्या है, ये आपका एज है, ये पार्ट क्या है आपका एज है, ये पार्ट क्या है आपका एज। और एज जरूरी नहीं है क्या हो, एज जरूरी नहीं है आपका एक स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है। इस तरीके से भी तो मैं बना सकता हूँ फ्रेम, और इसमें तो कोई भी इमेज हो, तो ये क्या है, ये एज है बेसिकली, राइट।
चलो कॉर्नर क्या है, तो एक इमेज में एज समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कॉर्नर्स क्या है, सो कॉर्नर्स आर अनदर यूनिक पार्ट ऑफ एन इमेज एज कंपेयर टू एजेस। कॉर्नर्स आर इजीली टू डिटेक्ट सिंस मैक्सिमम चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स अकर एट द कॉर्नर्स बिकॉज इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 एजेस एंड हेंस चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सेल्स इज हायर इन कॉर्नर्स एज कंपेयर टू द एजेस। अब समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूं यार यहां पे सपोज मैंने एक ऐसे बनाया इमेज का फ्रेम, अब इस इमेज के फ्रेम में मैं आपसे कहूं कि यार एजेस पहचाननी है, तो एजेस तो यार ये कुछ भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना एजेस। बट अगर मैं आपसे कहूँ कॉर्नर्स पहचानने, तो कॉर्नर्स पहचानने आसान है। क्यों कॉर्नर्स पहचानने आसान है? देखो ये कॉर्नर पहचानना आसान है, कॉर्नर पहचानना आसान है, कॉर्नर पहचानना आसान है, कॉर्नर पहचानना आसान है। अब इस पर्सपेक्टिव से सोचो पिक्सल की इंटेंसिटी से, अगर मैं कहूं यहां पे मुझे पहचाना, तो यार देखो मुझे क्लियरली समझ में आएगा। बेसिकली अगर मुझे कॉर्नर पहचाना तो मुझे समझ में आएगा कि यार यहां का कलर अलग है, 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 यहां मुझे 2 एजेस जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो मैं क्लियरली इस कॉर्नर को पहचान सकूंगा। तो ये सब चीजें आपकी हेल्प करती है, ये सब अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करेगी इमेज फीचर एक्सट्रैक्शन में आपकी बेसिकली, ठीक है। चलो ब्लॉब्स क्या होते हैं? सो ब्लॉब्स प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंटरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ रीजन्स एज अपोज टू कॉर्नर्स दैट आर मोर पॉइंट लाइक। अ ब्लॉब इज फ्लैट रीजन इन एन इमेज विद जीरो और नेग्लिजिबल इंटेंसिटी चेंज इन द पिक्सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली ब्लॉब्स क्या होते हैं? तो ब्लॉब्स बेसिकली यार ग्रुप को कह रहे हैं हम। जैसे कि मैं एक कॉर्नर की बात कर रहा हूं, तो कॉर्नर में एक सिंगल पॉइंट आ रहा है जो कॉर्नर बता रहा है ना, पिक्सल इंटेंसिटी इसका चेंज हो रहा है। अगर सपोज एक पर्टिकुलर इमेज है जिसमें एक ऐसा पार्ट बन पा रहा है जहां पे पिक्सल्स का चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ग्रुप बन जा रहा है, दोस आर नोन एज ब्लॉब्स। तो एक इमेज में पर्टिकुलर कुछ कुछ स्पॉट्स होते हैं ना ऐसे, जहां पे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा होता है, वो ब्लॉब्स बन जाते हैं। अच्छा, इनको डिटेक्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉर्नर्स डिटेक्ट करना आसान है, इनको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजेस। नाउ रिजेस फ्रॉम अ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, अ रिज कैन बी थॉट ऑफ एज a one-dimensional curve that represents an axis of symmetry and in addition has an attribute of local ridge width associated with each ridge point। अब देखो इसको समझते हैं कि क्या कहानी है। रिज मतलब हो गया यार, देखो एज मतलब हो गया, एज और रिज में बहुत डाउट होता है। जैसे कि सपोज मैं कह रहा हूं एज, तो सपोज ये एज है। अब एज क्या है? एक बहुत ज्यादा ही आपका डिस्टिंग्विशिंग पार्ट है, क्या डिस्टिंग्विश कर रही चीजों को, इमेज को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ भी पर्टिकुलर कर्व्स है, जैसे सपोज फिंगरप्रिंट से बताता हूं, जैसे हम फिंगरप्रिंट कह रहे हैं, ठीक है, लोगों के फिंगरप्रिंट होते हैं। जैसे सपोज मैं कह रहा हूं ऐसे थंब प्रिंट है। अब थंब प्रिंट में आपने देखा होगा यार इस तरीके से सपोज कुछ लाइन बन जाती है ना, डेफिनेटली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कुछ इस तरीके से लाइन बन जाती है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिजेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक सिंपल सी बात, वन डायमेंशनल कर्व इज अ रिज। तो मतलब सिंपल सी बात है, एक इमेज में आप बेसिकली एक ऐसी चीज ढूंढ पाओ जो उसको यूनिकली पहचान सके, दैट इज व्हाट, दैट इज इमेज फीचर। सिंपल सी बात, ठीक है। नाउ वी कैन क्लासिफाई फीचर्स इनटू 2 चीफ कैटेगरीज। तो 2 मेन कैटेगरीज में हम इन फीचर्स को डिवाइड कर सकते हैं, इमेज फीचर्स को, विच आर फीचर्स दैट आर इन स्पेसिफिक लोकेशंस इन इमेजेस। तो एक जगह फिक्स्ड है, मतलब एक इसी स्पॉट पे मिलने वाले, दोस आर नोन एज फिक्स्ड लोकेशन फीचर्स सच एज माउंटेन रेंजेस, स्ट्रक्चर कॉर्नर्स, विंडोज और प्रिसाइजली शेप्ड पैचेस ऑफ स्नो। सच काइंड ऑफ फीचर्स आर जनरली कॉल्ड की पॉइंट फीचर्स। इनको क्या कहते हैं? की पॉइंट फीचर्स कहते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली डिटरमाइंड बाय द अपीयरेंस ऑफ पैचेस ऑफ पिक्सल सराउंडिंग द पॉइंट लोकेशन। तो इनको पहचानोगे कैसे? बेसिकली वही पिक्सल्स हैं, फिक्स्ड पिक्सल्स हैं, कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, ये हम पैटर्न देख लेंगे पूरे इमेज में कहां मिल रहा है, उससे हम उस चीज को पहचान लेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी इसमें आती है फीचर्स दैट कैन बी कोरिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन एंड लोकल अपीयरेंस। तो लोकल अपीयरेंस या ओरिएंटेशन के बेसिस पर आप उसको जज कर सकते हो, इनको कहते हैं एजेस। एंड दे can also be good indicator of the object boundaries and occlusion events in the image sequence। अच्छा, occlusion क्या होता है? ऑक्लूजन इवेंट्स क्या होते हैं? तो ऑक्लूजन इवेंट्स वो होते हैं जब 2 इमेजेस एकदम इतना ज्यादा क्लोज आ जाती हैं कि वो ऐसा लगने लगता है जुड़ रही हैं इमेजेस। तो उस सिचुएशन में जो एजेस है, मतलब ओरिएंटेशन हो गया, उसके बेसिस पे आप उसको क्लियरली समझ सकते हो, पहचान सकते हो। सो ये एक नेक्स्ट कैटेगरी आ गई। तो आप सिंपल सी बात यार देखो, इमेज फीचर्स में ये समझो कि ऐसी चीज, एक ऐसी प्रॉपर्टी एक इमेज में जो उसको क्लियरली समझने में हेल्प करे, दोज आर इमेज फीचर्स। अब इससे काफी सारी कैटेगरीज या काफी सारा एक स्टडी बनाई गई है समझने की, बट एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इसकी कोई स्टडी नहीं है इमेज फीचर्स की। आप जो चीज बना दो वो अच्छी, मतलब आप जिस तरीके से इमेज को पहचान लो वो अच्छा, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली इमेज फीचर्स। इसीलिए इसका जो डेटा है वो बहुत ब्लरी है,
मतलब कोई प्रेसाइज डेटा एग्जिस्ट नहीं करता कि यार ये फीचर है या ये फीचर है, नहीं, जिसको जो चीज फीचर मिल जाए वो है। क्योंकि आप आगे देखोगे यार कि आगे हम जब न्यूरल नेटवर्क लगा रहे होंगे, मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है ना हमारे उसमें, तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब जैसे जैसे हम पास करते जाते हैं तो उस इमेज में से अलग अलग टाइप के फीचर्स वो मशीन खुद समझ रहा होता है। वो ऐसे ऐसे फीचर्स समझ रहा होता है जो हमें समझ में नहीं आते, ह्यूमन बींग्स को समझ में नहीं आते। तो वही समझाना चाह रहे हैं आपको कि फीचर एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिसाइज चीज नहीं है, कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, कोई प्रिसाइज मेजरेबल चीज नहीं है। वो कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी कर सकती है। और हो सकता है कि लिटरेचर में जो मशीन लर्निंग की लिटरेचर है या एआई की जो लिटरेचर है जिससे आप पढ़ सकते हो चीजें, उसमें एक ऐसे फीचर्स हो जो आपके किसी काम के ना हो, और आप ऐसे फीचर्स निकाल दो जो वहां पे कहीं लिखी ना हो। डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ना, द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड फीचर्स टू बी यूज। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत रीड कर दिया। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड फीचर्स टू बी यूज्ड। तो अगर मैं इस पूरे डिस्कशन का बताऊं कहानी, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यार कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका मैं कहूं यार, इसका कोई प्रिसाइज आंसर नहीं है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। बट एक जनरल टर्म्स में चीजें जानी जाती हैं, विच इज जैसे कि समझते हैं एक चीज को एग्जांपल से समझेंगे, कहानी हमेशा एग्जांपल से समझेंगे इसकी, क्योंकि प्रिसाइज कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि द फीचर्स हैविंग द कॉर्नर्स आर इजी टू फाइंड एज दे कैन बी फाउंड ओनली एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द इमेज, वेयर इज द एजेस दैट आर स्प्रेड ओवर अ लाइन और एन एज लुक द सेम ऑल अलोंग। सो एजेस को पहचानना मुश्किल है। जैसे सिंपल सा हमने इस लाइन से क्या समझा, एजेस को पहचानना मुश्किल है, कॉर्नर्स को पहचानना आसान है, क्योंकि कॉर्नर कुछ पर्टिकुलर फिक्स लोकेशंस पे ही होंगे। एज एक ऐसी चीज है यार, वो कंटिन्यूअसली रनिंग सिचुएशन में है, लाइन है जो चलती जा रही है, ठीक है। तो एजेस पहचानना मुश्किल है, कॉर्नर्स पहचानना आसान है। दिस टेल्स अस दैट द कॉर्नर्स आर ऑलवेज गुड फीचर्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इमेज फॉलोड बाय द एजेस। अब मैंने कहा ना आपको कि क्योंकि बट मतलब पूरा डेटा ब्लरी है, बट कुछ एक मेथड बनाया गया है चीजों को पहचानने का, जिसमें से एक ये है कि यार एजेस से पहले कॉर्नर्स को प्रेफरेंस दो, कॉर्नर्स पहचानो। अब मैं अगर कहूं यार एक ऐसी इमेज बना दूं मैं जिसमें कॉर्नर्स बहुत ज्यादा है, एक ऐसी इमेज जिसमें कॉर्नर्स बहुत ज्यादा, तो कॉर्नर्स पहचानना वेस्ट हो गया ना। बस वही चीज है, जहां पे एजेस कम हो, कॉर्नर्स ज्यादा हो, तो वो कॉर्नर्स पहचानना ज्यादा मुश्किल काम है। बस ये कहानी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से और समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अ फीचर लाइक अ व्हील, मैंने आपको एक फीचर दे दिया व्हील, एंड आस्क यू टू गेस वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ मोटरसाइकिल और अ डॉग, और आपसे कहूं बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोटरसाइकिल है कि डॉग है। बट ये आप कहोगे मुझसे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? ऑब्वियसली वो जो इमेज है वो एक मोटरसाइकिल, क्योंकि व्हील है ना यार। अगर मैंने आपको यहां पे एक व्हील दिखा दिया और मैंने आपसे कहा बताओ यार इस इमेज के अंदर ये व्हील आ रहा है, ठीक है, व्हील जैसा नहीं लग रहा है बट चलो व्हील समझ लेना आप, ठीक है। सपोज ये एक व्हील दे दिया मैंने आपसे, अब मैंने कहा ये एक इमेज के अंदर ये चीज आपने पहचान ली कि एक व्हील है। अब मुझे बताओ ये डॉग है कि मोटरसाइकिल है ना? तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये मोटरसाइकिल ऑब्वियसली, राइट, यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट। वही हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, व्हाट वुड योर गेस बी? अ मोटरसाइकिल, ऑब्वियसली करेक्ट। इन दिस केस द व्हील इज अ स्ट्रॉन्ग फीचर। तो व्हील क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीचर है एक मोटरसाइकिल को पहचानने के लिए, ठीक है, दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मोटरसाइकिल्स एंड डॉग। बट if I give you the same feature a wheel and ask you to guess whether the object is a bicycle or a motorcycle, तो आप फंस गए ना। सेम व्हील दिया मैंने, बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बाइसिकल है कि मोटरसाइकिल है, तो फंस गए ना। तो सिचुएशन टू सिचुएशन कहानी डिपेंड करती है। यही व्हील फीचर डॉग और मोटरसाइकिल को डिस्टिंग्विश करने के लिए अच्छा फीचर बन गया, बट एक बाइसिकल को मोटरसाइकिल से डिस्टिंग्विश करने में बेकार फीचर हो गया, ठीक है। इन दिस केस दिस फीचर isn't strong enough to distinguish between both objects, then we need to look for more features like a mirror, license plate, maybe a pedal that collectively describes an object। तो अगर मैं बाइसिकल और साइकिल में डिस्टिंग्विश करूं तो मुझे और चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि मिरर्स हो गया, लाइसेंस प्लेट हो गई, फिर पेडल्स हो गए, जो उसको और क्लियरली समझाते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो अगर मैं पूरा अपना कहानी कंक्लूड करूं तो यार इमेज फीचर्स की बहुत सिंपल सी कहानी ये है, एक इमेज में कोई भी एक ऐसी चीज जो उस इमेज को यूनिक बनाती हो या यूनिकली पहचानने में हेल्प करती हो, वो इमेज फीचर्स है। आपसे मैं कहूं कौन से ऐसे फीचर्स है जो हेल्पफुल है, जो यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने, भाई इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी कर सकती है। बट हाँ, एक क्लियर स्टडी बनाई गई है, तो उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आगे कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, सो इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा इनटू अ फीचर वेक्टर टू शो आवर लर्निंग एल्गोरिथम्स हाउ टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो मेन हमारा जो टास्क है वो क्या है कि यार इस कंप्यूटर विजन वाले पार्ट में, मशीन लर्निंग के पार्ट में, डीप लर्निंग के प्रोसेस में हम एक इमेज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, एक इमेज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकें ताकि हम अपनी मशीन को ट्रेन कर सकें। अब ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन है यही हमें मेन समझना है आपके नेक्स्ट प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, जो आपकी ओपन सीवी है। ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है आपकी पाइथन की, ओपन सीवी, ठीक है, एक्चुअली में उसका वो क्या है, वो ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन है, ठीक है। तो ओपन सीवी में हम बेसिकली करेंगे क्या, ये इमेज एक्सट्रैक्शन, सॉरी फीचर एक्सट्रैक्शन ही कर रहे होंगे। मतलब हम थ्रू आउट द प्रोसेस हम ये फीचर एक्सट्रैक्शन ही मेन जानना है। मतलब हमें जो मेन प्रोसेस है ना, हमारा जो मेन टारगेट है फीचर एक्सट्रैक्शन ही। फीचर्स एक बार समझ में आ गए, फिर डिस्टिंग्विश करना या कुछ भी पहचानना इज वेरी इजी, राइट। तो ये फीचर एक्सट्रैक्शन मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखना शुरू करेंगे इमेज फीचर्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन कहानी शुरू होने वाली है विच इज ऑफ ओपन सीवी। तो पहले तो ओपन सीवी का एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या होती है ओपन सीवी, क्यों यूज आ रही है, क्या है कहानी, और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल सेशंस हम शुरू करेंगे, ठीक है। बट उस वीडियो के लिए वेट करिएगा अभी, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशंस में आने वाली है वीडियो, ठीक है। सो वेट फॉर दोस वीडियोस। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता सा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन from the top educators of India in these top courses of ours, which is CBSE English Medium, NTSE Olympiad, CUET Spoken English, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर इसके बाद भाई हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड दिस ऐप, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, एड्रेस बार में टाइप करिएगा www.magnetbrains.com, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 प्लेटफॉर्म पे अगर आप इनमें से किसी पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो भाई, बहुत सिंपल सी कहानी, क्या करो गूगल पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स डाल दो, टॉप पे हम ही हैं। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। देखो बाकी लोग क्या करते हैं, आपको यूट्यूब पे 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस दिखाते हैं डेमो के फॉर्म में, और फिर रीडायरेक्ट करते हैं अपने ऐप पे या वेबसाइट पे, और वहां आपको फोर्स किया जाता है एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री वॉचिंग है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। 100% फ्री वॉचिंग तीनों प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। और देखो 100% फ्री वॉचिंग यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, इवन इन दोनों प्लेटफॉर्म से भी फ्री कंटेंट है। यहां आके ना आपको कोई साइन इन करना है, ना कोई ना कोई साइन अप करना है, ना कोई लॉग इन करना है, ना कोई कूपन कोड लगाना है, ना कोई बाय नाउ की कहानी, किसी भी टाइप की बाय नाउ की कहानी नहीं है, और पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और A to Z कंप्लीट अवेलेबल है, ठीक है। तो जस्ट कम एंड एक्सेस द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का आपको बता ही चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक दैट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट एज वेल, ठीक है। जैसे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, ताकि अगर आपको कभी भी किसी भी टाइप के रिविजन की जरूरत पड़े सो यू कैन एक्सेस दैट नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट, ठीक है। सो इसके अलावा बस जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी नया कोर्स है, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।